स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आरएस मेंस के क्वेश्चंस की इस सीरीज में आज हम दूसरे क्वेश्चन के उत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने बकायदा इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो परिसीमन आयोग के महत्व को लेकर था। आप लोगों के जवाब मुझे प्राप्त हुए। आपके सराहनीय प्रयास है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा तीक्ष्णता लाने की आवश्यकता है। आपको सजगता और सतर्कता के साथ नए पॉइंट्स को शामिल करना होगा। आपकी तैयारी में पैनापन लाने के लिए मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको उस क्वेश्चन का उत्तर देने जा रहा हूं। आप भली भांति उसकी जांच कर सकते हो। आइए उस उत्तर को देखते हैं। मैंने आपको परिसीमन आयोग का महत्व दिया था और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना है, शब्द सीमा से बाहर नहीं जाना। आपकी प्रैक्टिस में ये बात हमेशा शामिल होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका जो उत्तर है वो तर्क युक्त होना चाहिए। तीसरी बात, जो पूछा जाए उसका जवाब देना है, अन्यथा आप भटकाव की स्थिति में चले जाओगे और वो बता दोगे जिसकी एग्जामिनर डिमांड कर ही नहीं रहा है। तो उसी दिशा में इस उत्तर को देखिए। परिसीमन आयोग के महत्व के बारे में मैंने 4 पॉइंट लिए और 4 पॉइंट के साथ ही 50 शब्दों की जो सीमा है वो कंप्लीट हो जाती है। आपने भी इसी तरीके से अपने उत्तर में मजबूती लानी है। मेरा जो पहला पॉइंट है, चुनाव प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, लोकतांत्रिक ही होगी, क्योंकि समय समय पर यदि हम उसमें बदलाव करते हैं, क्षेत्रों को परिवर्तित करते हैं, सीमाएं बदलते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो जाती है और निरंतर चल रहे सिस्टम को बदलने का प्रयास किया जाता है। अधिक जनसंख्या परिवर्तन को समायोजित करके सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व लागू किया जाता है। अब आपको हल्का सा ये पता होना चाहिए कि समान प्रतिनिधित्व क्या होता है। समान प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात जो होता है वो सभी राज्यों के लिए समान हो जाता है। इसे हम समान प्रतिनिधित्व कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको पढ़ते भी हैं। तीसरी बात, इसमें भौगोलिक क्षेत्रों का इस प्रकार विभाजन किया जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल को अतिरिक्त लाभ नहीं हो सकता है। आप जानते हो, भारतीय राजनीति में क्षेत्रों का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है और क्षेत्र विशेष के नाम पर कई जगह राजनीति भी खूब होती है, जिसमें धर्म और जाति का भी समावेश हो जाता है। यदि हम सीमा परिवर्तन करते हैं तो इस प्रकार की स्थितियों से छुटकारा मिल जाता है और जो राजनीतिक दल है ये ओझी राजनीति कर नहीं पाते हैं। इसी पॉइंट से जो परिणाम हमारे सामने आता है वो ये होता है कि धर्म व जाति आधारित राजनीति में कमी आती है, और धर्म और जाति आधारित राजनीति में यदि कमी आती है तो मान के चलना हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और हमारी राजनीति में सटीकता आती है। तो ये कुछ बातें मैंने आंसर के संबंध में बताई है, आप इसे जांच कर लें। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, लेकिन इस बार मैं हल्का सा बदलाव कर रहा हूं और मेरे बदलाव में शब्द सीमा है। मैं आपको 15-15 शब्दों में 2 क्वेश्चन लिखने के लिए दे रहा हूं। हाँ, एक बात और बता दूं आपको, अभी जो मेरा पैटर्न है वो करंट बेस्ड है। धीरे धीरे आप जितने लोग जुड़ते जाओगे उसके बाद इसमें मैं सब्जेक्ट को लेकर भी चलूंगा। लेकिन यहां एक बात आपको मैं भली भांति बता दूं, जो बच्चे हमारे से ऑनलाइन या ऑफलाइन आरएस मेंस की तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं उनके लिए अलग प्रावधान भी है। वो प्रावधान उनको ऐप के अंदर मिलेंगे। जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है, वो इस प्रक्रिया को भी साथ साथ रखें। और जो ऐप में जो प्रक्रिया चलेगी, जो शब्दों को लिखने से संबंधित होगी और इसके अलावा नए नए शब्दों के इस्तेमाल से होगी, कैसे हम उसका इस्तेमाल करें, वो आपको ऐप में मिलेगी। इसके माध्यम से भी स्टूडेंट अपनी तैयारी में पैनापन ला सकता है। तो मैं अब 2 क्वेश्चंस पर आ रहा हूं जो आपने करने हैं। आरएस मेंस के संबंध में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 15 शब्दों में लिखने हैं। एक तो आपने परिसीमन आयोग, मैंने नॉर्मल 2 शब्द लिखे हैं, परिसीमन आयोग। आपने
15 शब्दों के अंदर सटीकता और सारगर्भित, मेरे कहने का मतलब है कम शब्दों में सारी बातें लाने का प्रयास करना है और आपके शब्दों में रोचकता होनी चाहिए। इसी तरीके से काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर लिखा है मैंने, इसके बारे में भी आपने बखूबी 15 शब्दों में पूरी बात लिखनी है। अब देखते हैं आप किस प्रकार से लिख पाते हो। आप अपना जवाब मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो और उसके बाद इनको कैसे लिखना है ये बात मैं अगले पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ करूंगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।